फ्रेंड अगला क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौस और लस ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौस और लस ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है 12, 15 तथा 21। तो इनका गुणनखंड विधि द्वारा लस और मौस ज्ञात करना है। जैसे पीछे हम तो संख्या को तोड़कर उसका खंड के रूप में करते थे निकालकर, ऐसे ही करना है और कोई प्रोसेस नहीं है, इसी प्रोसेस से करते हैं। तो पहले 12 को निकाल लेंगे। 12 तो 12 हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 1, फिर 15 का लिख लेते हैं। ये जगह 3, ये जगह 5, ये जगह 5, फिर 1, फिर 21 का निकाल लेते हैं। 21, 3, 7, फिर 7 का निकालेंगे, जगह 1। ये हो जाने के बाद इसके बाद लिख लेंगे यहाँ पर 12 का 2 गुणित 2 गुणित 3, फिर 15 का 3 गुणित 5, फिर 21 का 3 गुणित 7। अब इसमें देख लेंगे कॉमन करने सिमिलर जो रहेगा मस हो जाएगा। तो लिखेंगे म स इजकल टू, इसमें सिमिलर जो है 3 3 3 3 3 है मस, लस हो गया है, लिखेंगे ल स इजकल टू 2 इंटू अधिकतम घात ले रहे हैं, 3 सभी में है तो अधिकतम घात इस पे भी एक है, इस पे भी एक, इस पे भी एक है, तो 3 ही रहेगा सिर्फ। अगर किसी पे 2 रहता है तो 2 ले लेते हैं, एक ही है तो एक ही लेंगे। तो इसका गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 35 दूना 70 तिहाई 210 दूना 420 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ये हो गया मौसा, ये हो गया लसा, आंसर हो गया, तो मिल गया। लिखते हैं अगला संख्या क्या दिया है 17 इंटू सॉरी कॉमा 23 तथा 29। ये तीनों भाज्य दिया है, सिर्फ एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो इसका निकालने का जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिख देंगे 17 का 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23, क्योंकि ये सब जो है सिर्फ एक से कटेंगे या तो स्वयं से, तो इनको निकालने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है, इसलिए इसमें ही कर दे रहे हैं, ऐसे समझ जाएंगे। ये हो गया, तो लिखेंगे म स बराबर, तो इसमें तो एक ही सिर्फ कॉमन है, तो लिख देंगे 1। अब ल से निकालेंगे, ल स इक्वल टू 17, एक का गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना ही आएगा, 17 गुणित 23 गुणित 29, इसका गुणा हो जाएगा 11,339 हो जाएगा आंसर। संख्या दिया है 8, 9 तथा 25। इसको निकाल लेते हैं, 8 को, फिर 9 को, फिर 25 को। 8 को निकालेंगे 2, फिर आएगा 4, फिर 2, फिर 2 आएगा, फिर 2 करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 का निकालेंगे, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 और 3, ये 1 हो जाएगा, फिर इसको लिख देंगे 3 इंटू 3, फिर 25 को निकालेंगे, 25 को निकालेंगे 5 से कटेगा, ये 5 इंटू 5 1, 5 गुणित 5। इसमें अब लिखेंगे म बराबर, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसमें जब कॉमन कोई संख्या में से मौसा निकालना होता है, कॉमन नहीं रहता है, तो उसका एक लिख लेते हैं। इसमें भी लिख देना चाहिए था एक, मगर नहीं लिखा हूँ, तो फिर भी मौसा एक होता है, क्योंकि मौसा कभी 0 नहीं होता है, एक होता है, तो ये मौसा बराबर 1 हो गया। तो लिख देंगे ल स इक्वल टू हो जाएगा, ये सबसे अधिक घात वाला, ये 2 का घात 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 फिर इंटू 5 इंटू 5, ये रहेगा गुणा। तो इसका आएगा लगभग 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 तरीके 9 इंटू 25, तो 25 25 8 200, 200 9 1800 आ गया, 1800 हो गया आंसर। ये फर्स्ट है मौसा, दूसरा हो गया लसा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मौसा, इन संख्याओं का 9 दिया है, लसा इन संख्याओं का ज्ञात करना है। तो मौसा दिया है और लसा ज्ञात करना है, दोनों संख्या दिया है। तो फार्मूला एक होता है दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबर मौसा इंटू लसा। तो वही फार्मूले पे काम करेंगे, तो उससे निकाल लेते हैं, आसान पड़ेगा, और ऐसे भी निकाल सकते हैं इन संख्याओं को खंड करके। तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे संख्या 306, 607, ये दिया है, और दिया है मौसा, मौसा इक्वल टू 9, ल स इक्वल टू ज्ञात करना है। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणा लसा। तो लिख देंगे 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे ल स। तो ये हो जाएगा ल स बराबर 306 इंटू 657 बटे 9, ये बराबर हो जाएगा, ल स बराबर हो जाएगा 9 से काट देंगे इसको, 9 3 27 3 जैसे 36 9 चौके 36 इंटू 6 5 7। अब गुणा कर देंगे, ल स बराबर, ये गुणा करने पाएगा 22,338, ये मस आएगा। ये हो गया आंसर। ये काफ़ी आसान था, ऐसे गुणनखंड से करते तो इसका खंड करना होता, फिर इसका खंड करना होता, फिर उसके बाद करते, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है। ये छोटा फार्मूला से छोटा हो जाता है, तो फार्मूला सॉल्व करेंगे जिससे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 प्राप्त कर सकती है, अर्थात n का कोई ऐसा मान है जो 6 के पावर n का मान रखने पर 6 पावर n बराबर 0 हो सकता है। तो कहेंगे कि नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि 6 पावर हम जब 0 रखते हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 0 रखते हैं तो उसका मान 1 आता है, और जब भी कोई संख्या होगा उससे बड़ा होगा तो संख्या 6 पावर कुछ भी रखेंगे, जैसे रख दिया 6 पावर 1 तो इसके बराबर 1 होगा, या 6 के पावर लिख दिए 2 तो ये जगह 36, मगर 0 नहीं होगा क्योंकि ये आगे ही बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ेगा बार उतना आगे ही बढ़ेगा। तो ये लिख देंगे कि 6 पावर n इजिकल टू 0, ये गलत हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 6 पावर n नॉट इजिकल टू 0, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो लिख देंगे कि अतः अतः n के किसी मान के लिए 6 के पावर n 0 के बराबर नहीं होगा, किसी मान के लिए 0 के बराबर नहीं होगा, यही हमारा लाना था, ये हो गया आंसर। यही दिखाना, जांच करना था कि 0 होगा, मगर ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो कि n के स्थान पर रखने पर 0 आ जाए, तो लिख देंगे नहीं हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बोल रहा है कि ये जो संख्या ये दिया है गुणनफल के रूप में या जो भी अलग दिया है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, ये बताना है। तो लिखेंगे, इसको पहले हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले वाली संख्या को, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक, इसको कर लेते हैं आगे, तो इसका गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 1001 प्लस 13, पूरा हो जाएगा 1014। तब इसका खंड कर लेते हैं, हाँ खंड कर लेते हैं बगल में ही, दो से जाएगा 507, फिर 10 से जाएगा 1
छत्री 18, फिर 9 3 27, फिर 13 से जाएगा, फिर हो जाएगा 13, ये 13 से जाएगा, हो जाएगा 1। अब इसको लिख लेंगे 2 × 3 × 30 × 30। अब लिखेंगे इसको, चूंकि यह 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड का गुणनफल है, गुणनखंड का गुणनफल है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का गलत लिख दिया था। संख्याओं का गुणनखंड का गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अगर दिया है संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसको हल कर लेते हैं तो इसका गुणा करने पे आ जाएगा 5040 + 5। इसको भी जोड़कर खंड कर देंगे तो 5045 खंड कर लेते हैं। 5045 5 से काटेंगे तो जाएगा 1 0, फिर 0, फिर 9। इसको इतना ही लिख देते हैं, अब बाकी हल नहीं करेंगे, इसको इतना ही लिख देते हैं तो अभी सही है। 5 × इतना, इसको भी लिख देंगे, इसलिए यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। यहीं से करना था व्याख्या कि क्यों है, तो कारण है कि दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों का गुणनफल है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। एंड अगला क्वेश्चन दिया है जो कि काफ़ी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो दिया है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। किसी समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद पूछ रहा है, तो 12 और 18 का न्यूनतम जो होगा वही इस क्वेश्चन का हल होगा। तो हम जानते हैं कि न्यूनतम जब पूछता है तो एलसीएम, और अधिकतम जब पूछता है तो एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम, तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे 18 और 12 का, 18 और 12 तो 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए पहले दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे, यानी खंड करेंगे अर्थात। तो 18 निकाल देते हैं, तो जगह 2 9 3 3 3 1, 12 निकाल लेते हैं, जगह 2, ये जगह 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3 बन जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 18 इक्वल टू 12 इक्वल टू जगह 2 × 3 × 3, जगह 2 × 3 × 3, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा। अब निकालेंगे लॉस निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो अधिकतम घात होता है, जिस संख्या का अधिकतम घात होता है उसको लिखते हैं, जो न्यूनतम घात होता है उसको छोड़ देते हैं।
तो अधिकतम घात लिखते हैं। तो अधिकतम घात 2 का पहले लिखेंगे, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 1 है, इसमें दिया है 2, तो 2 लिखेंगे। अधिकतम घात 2 का अधिकतम घात 2 है, तो 2 लिखेंगे क्योंकि 2 है 2 घात। अब 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 2, 2 इसमें है 1 इसमें है, 2 उसमें है, 2 लिख लेंगे। 3 गुणते 3। अब इसको हल कर लेंगे। 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 12 3 36, ये गया 36। तो लिख देंगे कि 36 मिनट बाद अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट उपरांत या बाद मिलेंगे। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। यहीं सिद्ध करना था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।